उससे पहले तो आप ही बोल रहे थे ना, तो आप ऐसे आरोप तो मत लगाइए ना जिनका कोई आधार नहीं है। अरे भाई आप मुझे रोकेंगे तो मैं आप अपना जवाब कंप्लीट करिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आरोप आपके ऊपर भी लगातार ये रख रहा है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के आप लोग अपना राजनीति का हित साध रहे हैं। अरे भाई आप सुनिए तो सही, मैं मुझे क्या बोलना है ये भी आप ही बताएंगे क्या? सर आप बोलिए ना, मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हैं। कानून के अंदर जो अभी कानून आए हैं, 3 बिल आए हैं, केंद्र की सरकार ने कहा हम 20 बदलाव करने को तैयार है। इसका मतलब 20 कमियां तो उस बिल में है। जिस बिल के अंदर आने के 3 महीने के अंदर 20 कमियां निकलती हो, उसको रद्द करने में क्या आपत्ति है? बिहार में यही कानून 2006 में लागू हुआ, उसके बाद 15 में से मात्र 78 मंडियां रह गई, सारी बंद हो गई। वहां पर एमएसपी मिल रहा है। एक सर्वे करा लेती बीजेपी सरकार। आज अटल जी की जयंती, हम भी नमन करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो, तो उन्होंने भी राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। आज का राजधर्म ये है कि मोदी जी आप जगह जगह अपने प्रायोजित कार्यक्रम करवा रहे हैं, आप ही के लोग बैठे हैं। 3 जगह दिल्ली का मैं बता सकता हूं जहां पर सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं, जहां पर गृह मंत्री जाएंगे साउथ दिल्ली के अंदर, जहां पर राजनाथ सिंह जी जाएंगे द्वारका के अंदर, और जहां पर वित्त मंत्री जाएंगी। तीनों जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया है, उनको किसान बनाया गया है। आप ऐसा धोखा मत दीजिए देश की जनता को। 21 बार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमने नहीं बढ़ाई। ठीक है, चलिए इसका सुधांशु जी जवाब देंगे, एक साथ देंगे, लेकिन पहले शिव कुमार शर्मा जी आप भी इसमें कमेंट अपना जोड़ दिए, फिर मैं एक साथ सुधांशु जी से जवाब लूंगी। बोलिए। अटल जी की सरकार थी, जहां तक देशद्रोह की बात। ठीक है आलोक जी, आपका जवाब मैंने सुन लिया, बोलिए। कक्का जी 70 वर्षों में लगे हैं उतने जी पूछिए। देखिए, जिस तरह की पूरी बातचीत अभी तक हुई है, बार बार सरकार के पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बदलाव के लिए, संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का एक रास्ता निकालने के लिए दोनों पक्षों को एक एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अमित शाह जी से हमारी बात जब हुई थी लास्ट राउंड। हेलो जी जी बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। अमित शाह जी से जब लास्ट राउंड हमारी चर्चा हुई थी, और चर्चा में यह कहा गया था कि श्रीमान जी, यदि आप इस अध्यादेश को लागू करने के पहले अगर हम लोगों से चर्चा कर लेते, या महामारी जैसी कोरोना की बीमारी में इसको लागू करने की क्या आवश्यकता थी, तब उन्होंने बड़े मन से कहा कि ये हमसे गलती हुई है। अब चूंकि गलती तो हो गई है, तो उसके सुधारने के लिए सरकार को भी 2 कदम आगे आकर ये करना चाहिए कि ठीक है गलती हो गई, ये तो हम एक कानून को रद्द कर देते हैं और फिर आपके साथ बैठ के चर्चा करते हैं। एक रास्ता तो यही बनता है, पर सरकार का भी रुख ये है कि हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, किसानों का भी ये है कि भाई इसको हमको कैंसिल करवाना है, ये हमारी डेथ वारंट है। तो एक गतिरोध बना हुआ है इन 2 बातों के बीच में, और एमएसपी पर अभी तक कोई चर्चा ठोस हुई नहीं है। एक चिट्ठी आई है कल, वो चिट्ठी को मैं पढ़ रहा था, इसके पूर्व की चिट्ठी में भी 4 पेज की थी, तो हमने उसमें कुछ आपत्तियां दर्ज की थी, तो उसके बाद में अब 4 पेज की जगह 2 पेज की आ गई है, 1 पेज की आ गई। हमने कहा कि भाई एक अच्छा वातावरण बनाइए आप, और अच्छे वातावरण का इशारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कर रहे हैं कि 1 साल तक इसको सस्पेंड करके क्या वार्ता की जा सकती है, उनका भी इशारा उसी तरफ है। तो अच्छा वातावरण निर्मित करने के लिए ये आवश्यक है कि आप चिट्ठी में टर्म एंड कंडीशन ना डालें। विवेक अग्रवाल साहब ने फिर एक कंडीशन डाली है कि एमएसपी इस कानून का हिस्सा नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। झगड़ा एमएसपी से चालू इसलिए हुआ कि तीनों कानून में एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्राइवेट मंडी होगी। 2 आरोप है यहाँ पर। देखिए, पहला जो आलोक जी ने कहा कि कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आपके ही लोग बैठे हैं किसान बनकर, ये बड़ा आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया। दूसरी बात जो अभी कक्का जी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि 4 पेज से चिट्ठी 2 पेज की हो गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। देखिए, मैं दोनों बिंदुओं का उत्तर देता हूं। पहले एक लाइन में जो आलोक शर्मा जी ने कहा कि यदि 18-20 बिंदुओं पर सरकार संशोधन के लिए तैयार है, तो इसका अर्थ हो गया कि कानून गलत है। तो ये क्या तर्क दे रहे हैं मान्यवर? 100 से अधिक संशोधन संविधान में हो चुके हैं, जबकि केवल 68 साल हुए हैं संसद को बैठे हुए, यानी हर 6 महीने में एक संशोधन हो रहा है, तो आप कह देंगे कानून संविधान बेकार है। इसलिए ये इस प्रकार के तर्क जो है वो बचाने तर्क हैं। अब जो शिव कुमार जी ने बात कही, उन्होंने बात कही, वो बात अपनी जगह है। भाई एमएसपी तो यथावत चल रही है। एमएसपी सितंबर में अभी जारी की गई है। एमएसपी पर हमने पिछले 6 साल में
8 लाख करोड़ रुपया दिया है, जबकि पिछली सरकार ने 3,14,000 करोड़। चलिए फिर भी उसके बाद किसानों का मानना है कि ऐसा होना चाहिए, पर दूसरी तरफ से ऐसे भी किसान है जो उसके समर्थन में बोल रहे हैं। और ये शिव कुमार जी पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है।